हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं MTE03 का यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सब चीज़ें देखते हुए चलेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे उसको सॉल्व करना है और कितने टाइप के क्वेश्चन वो उसी सेम क्वेश्चन से बना सकता है। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम आ गए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ। ग्राफ को आपको नहीं भूलना है, ग्राफ आपको बनाना है कुछ भी करके। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है ये, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो इन्हें देख लेना एक बार। मॉड एक्स का कैसा होता है, मॉड एक्स प्लस 1 का कैसे होता है, ग्राफ कई बार पूछ लेता है, ये आ सकते हैं। उसके बाद तो देखिए, लिमिट कैसे लगाई जाती है ये सब आपको पढ़ना है, थ्योरम्स हो गई ठीक है। उसके बाद अब मैं आता हूँ अपने कॉन्सेप्ट पर कि लिमिट होता क्या है। तो देखिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट आता ही क्यों है, क्योंकि जब कोई भी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती, उस टाइम पर हम लोग जो यूज करते हैं कॉन्सेप्ट वो होता है लिमिट का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोल दिया 1/x, ठीक, और अब मैंने लिख दिया यहाँ पर f जो है 0 पे चेक करना है, x की जगह 0। तो आप जानते हैं 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या है, नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कंडीशन में हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है लिमिट। लिमिट का मतलब डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं होता। लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि आप f(a) की जगह f(3) रख दें। इसका मतलब है, देखिए 3, अगर कोई कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका मतलब है वो 3 की तरफ जा रही है। उसका मतलब इक्वल्स टू 3 नहीं होता। भले ही हम इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन में पुट करेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। लिमिट, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कोई भी आपको फंक्शन दे देगा और कोई भी a दे देगा, मतलब 3, 4, 5, 6, और बोल देगा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए, लिमिट एग्जिस्ट कराने का फॉर्मूला ये होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें भी झोल है। या तो देखिए, ये पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप या तो इतना ही लिखिए बस, लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस एफ एक्स क्या है, जो फंक्शन वो गिवन देगा, और a क्या है जिसमें वो आपको बोलेगा क्या इस पॉइंट पे 3 दे सकता है, 4 दे रखा है, उस पर कर रही है कि नहीं कर रही। तो आपको ये दोनों चेक करने हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक में तो खाली एक ही फंक्शन दे रखा रहता है, एक क्वेश्चन में वो दो फंक्शन दे रखा रहता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। अगर सॉल्व होता है अच्छी बात, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि नीचे कोई फंक्शन है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नॉट डिफाइंड आने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला मैं कर देता हूँ। तो देखिए, क्या फंक्शन दे रखा है ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब a माइनस का मतलब है जब a से छोटी होगी। यहाँ पर a क्या है, 1। यहाँ पर a आपका 1 है, इसका मतलब जब 1 से छोटा होगा फंक्शन तो वो यहाँ पर रखना है a माइनस पे। और जब a से बड़ा होगा, आप देखते हैं a से छोटा मतलब 1 से छोटा फंक्शन कब है, यहाँ पे क्या है, देखिए 1 से छोटा है x, तो इसका मतलब 1 से छोटा x है, मतलब a माइनस। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू लगेगी इस वाले पे। और जब x बड़ा है a से, मतलब उस वैल्यू से बड़ा है, तो यहाँ देखिए 1। अरे भैया देखो क्या है, a क्या है आपका 1। तो जब x a से बड़ा होगा, मतलब a प्लस हम बोल सकते हैं x को, तो ये वाला राइट हैंड लिमिट काम आएगी। और जब छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलिए रख दें, राइट हैंड लिमिट क्या थी, 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x एक्स ए माइनस। देखिए a माइनस मतलब a क्या है, 1 माइनस। इसमें कोई चेंज नहीं होगा गाइज, आपको मैं बता दूं, x की जगह 1 ही होगा, यहाँ 1 माइनस नहीं रखना है। इसका ये डिनोट करने का मतलब है कि x से कोई छोटी वैल्यू है, मतलब 1 से कोई छोटी वैल्यू। मान लीजिए ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे जितने भी आएंगे हम उन्हें बोलेंगे 1 माइनस, और यहाँ जितने भी आएंगे हम उन्हें बोलेंगे 1 प्लस, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, 1 से पहले क्या आता है, 0, 1 से छोटा नंबर है। उसके बाद क्या आता है, -1, 1 से छोटा नंबर। उसके बाद -2, -3, -4, सारे क्या हैं, 1 से छोटे हैं, इसलिए -1 का रखा। यहाँ देखेंगे हम क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे 1 से बड़े हैं, इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अब एग्जिस्ट कराना था हमें, तो दोनों की हमें चेक करनी है क्या ये इक्वल है या नहीं। तो एक जगह हमने रख दिया 7 माइनस 4x लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 3। अब एक जगह हमने रख दिया x² प्लस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था उसने, बिगर देन, मतलब 1 से जब बड़ा होगा। देखिए x 1 से बड़ा है यहाँ पर, तो ये वाला फंक्शन हमारा नीचे लगेगा। यहाँ पर x 1 से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन हमारा
यहाँ पर लगेगा और नीचे वाला फंक्शन हमारा यहाँ पर लगेगा। तो हमने क्या करा, पहले एक निकाल लिया 3, फिर दूसरा निकाल लिया 3। 1 की जगह 1 आएगा, माइनस या प्लस 1 नहीं रख रहा है, 1 की जगह सिर्फ 1 आएगा, मतलब x की जगह सिर्फ 1 आएगा। ये 1 प्लस नहीं है, ये खाली डिनोट कर रहा है 1 से बड़ी वैल्यू है। तो जब ऐसे रखेंगे आप देख रहे हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इतना इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। 3 मार्क्स आपके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये वाला देखिए गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आप पे कभी भी आता है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे डिवाइड का साइन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है। मान लो अगर ऊपर रूट है, इसको मैंने पहले भी एक बार करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। मान लीजिए इस रूट के अंदर कुछ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जरूरी नहीं 1 + x 1 - x भी हो, ए स्क्वायर भी हो सकता है, बी स्क्वायर भी हो सकता है, 2 + 1 भी हो सकता है, या मतलब 3+ कुछ भी हो। तो आपको यही कॉन्सेप्ट करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बीच का साइन प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। आपको पता होगा कॉन्सेप्ट होता क्या है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 मल्टीप्लाई करके यही आएगा। इसलिए हमने क्या किया, 1 प्लस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऐसा हमने किया क्यों, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको बनाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला, इसको बनाने के लिए हमने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये दोनों तो कंबाइंड होके ऊपर ऊपर वाले कंबाइंड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा और ऊपर के x से नीचे वाला x कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे बचेगा x, डायरेक्ट वैल्यू रख दो और देखिए अंडर रूट -1 का अंडर रूट 1 ही होता है। अब 1 वैल्यू वैसी 1 होती है, तो 2/2 1 आ गया, मतलब 1/0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, कई बार पूछा गया है इसके अंदर अगर साइन थीटा कॉस थीटा भी हो तब भी आप ऐसे ही करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में देखना है, बीच में कोई साइन होना चाहिए। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं आपको बता दूं कंटिन्यूटी और लिमिट एग्जिस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, उसमें दोनों यही है। मतलब यहाँ तक का तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। उसने एक चीज़ और जोड़ दी, उसने क्या जोड़ा कि उसकी डायरेक्ट वैल्यू पे भी वो फंक्शन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कैसे करनी है। तो देखिए अब देखते हैं क्या, मतलब जब अब यहाँ पर ए आपका क्या है 3 है, तो जब 3 से छोटी होगी वैल्यू तो ये वाला यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। अब 3 से छोटी यहाँ पर वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए x यहाँ पे 3 से छोटा है, ये क्या है ग्रेटर देन 3, क्या है x क्या है लेस देन है 3 से। तो हम ये वाला यहाँ पे डालेंगे और ये वाला हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 3। अब x ग्रेटर देन 3 कहाँ पर है, इसमें। तो हम ये वाला जो है नीचे वाला, ये वाला, इसको हम डालेंगे दूसरे वाले पे, ऊपर वाले को डालेंगे हम पहले वाले पे। और क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी चेक करो एट x=3 में। और एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, ये भी चेक करना है हमें। ठीक है, मतलब तीनों इक्वल आने चाहिए तभी कंटिन्यूस होगा। तो इन दो का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता चुका हूँ लिमिट में। ठीक, तो ये दो तो ऐसे ही करना है। बात रही इसकी, इसमें डायरेक्ट लिमिट रख देनी है, यही x=3। अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन रखना है, कैसे पता लगेगा, तो ये मैं बता देता हूँ। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ तो क्या है कि लेस देन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये लेस देन और इक्वल टू है। ठीक, तो यहाँ पे एक साइन है या दो साइन है, इसका मतलब ये है कि जब x=3 होगा तब भी आपको ये लिखना है, और x जब लेस देन 3 होगा तब भी आपको यही लिखना है। और ये फंक्शन खाली एक ही को रिप्रेजेंट करेगा जब x ग्रेटर देन 3 होगा। तो देखिए x जब लेस देन 3 है, लेस देन 3 तो यहाँ पर आएगा ऊपर वाला, x जब ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे आएगा, और x जब इक्वल टू 3 है तो ऊपर वाला आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर है। तो जब इक्वल टू आएगा तो f की जगह हमने 3 लिखना है। ये वाला फंक्शन रखा -5 आया, दूसरा वाला हमने देखा -5 आया, और तीसरा वाला जब हमने देखा ये वाला तो ये 4 आया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल टू नहीं है। और कंडीशन क्या बोली थी कि तीनों इक्वल आने चाहिए। तो जब एक इक्वल नहीं है, दो इक्वल है, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। तो ये लिख देना कि ये दो इक्वल हैं पर इसके इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर लिमिट x→3 f(x) डज नॉट एक्सिस्ट। क्यों, क्योंकि f(x) नॉट कंटिन्यूस है @3 में। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो क्या कंटिन्यू होगा। ठीक, तो यहाँ तक का हम समझ चुके हैं कंटिन्यूटी। ये आसान से क्वेश्चन है, आपको करने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या उसने कहीं भी वो लिखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, जिसको ध्यान से देखिए। क्या इसने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ लिखा है, नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x→, कोई भी जो भी उसने दे रखी होगी। सबसे पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी कंटिन्यूटी का
फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। किस पे देख रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू 0 रख के, उसके बाद आपको इस पर डायरेक्ट ए रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू की यहाँ कंडीशन नहीं गिवन दी है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो उसने क्या बोला है, एक इक्वल टू है, एक इक्वल टू नहीं है। इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट अब बताता हूँ। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक तो ये जिसमें दे रखा हो आपको ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, और एक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अब इसमें आपको ये गिवन नहीं है ग्रेटर देन, आपको ये गिवन नहीं है लेस देन, एक चीज ही गिवन है, वो क्या है, इक्वल टू। अब आपको इससे कैसे पता लगाना है कि इस कंटिन्यूस एट इक्वल टू 0। तो देखिए क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए इक्वल्स टू एफ ए। इसी के अंदर वो दो टर्म आ जाते हैं, इसी के अंदर ये दो टर्म। लेकिन आपको इक्वेशन देखिए, इक्वेशन यहाँ गिवन थी, इसलिए आपने इसको आपने ये जो है यहाँ पर, इसको आपने इस तरीके से खोल दिया। लेकिन अगर इसकी जगह आपको ऐसी क्वेश्चन गिवन आती है तो आप इस टर्म को ऐसे ही रहने देंगे और लास्ट वाला टर्म लिख देंगे जो लास्ट में था, ठीक है। इस वाले टर्म को हमने चेंज करके वही लिख दिया, और लास्ट वाला टर्म जो था हमारा कंटिन्यूटी के लिए ये वाला, उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। इन दो को हमने ऐसे लिख दिया और लास्ट वाला टर्म ऐसे ही आएगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं बता चुका था, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि x a नहीं है, a की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर x क्या है यहाँ पर 0, तो इसका मतलब क्या है, x 0 नहीं है पर 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो x 0 नहीं है, कौन सी इक्वेशन दे रखी है आपने उसको, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यही आपको यहाँ रखनी है, ठीक। अब एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। एक्स का टर्म बचानी तो लिमिट तो कहीं रखनी, इसलिए लिमिट भी अब हमने हटा दी, डायरेक्ट 1 रख दिया और 1 आ गया आपका। अब f0 रखना है। अब जब f 0 है, डायरेक्ट वैल्यू है x इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या है, 1 है। देखिए आप देख रहे हैं ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई, तो ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अब 3 कंडीशंस आप कह रहे होंगे 3 कंडीशंस कौन सी है। अब भैया इसी के अंदर वो दो चीजें हैं, इसी के अंदर ये दोनों चीजें इसी के अंदर हैं, लेकिन हमने एक ही इसलिए लिखा, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल ही आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक्स ए नहीं है, और इसका मतलब भी क्या है, एक्स ए नहीं है। इसका मतलब है एक्स ए से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है, एक्स ए से छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये तो हमें लेनी नहीं। अब ये क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, या तो एक्स बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। और यहाँ पे भी यही कह रहा है, एक्स बड़ा हो सकता है, सॉरी ये कह रहा है एक्स बड़ा हो सकता है या एक्स छोटा हो सकता है। तो आप खुद ही सोचिए, जब लिमिट सेम है, इक्वेशन सेम है, तो ये दोनों तो इक्वल ही आएंगे, डेफिनेटली इक्वल आएंगे, इसलिए हमने इसको एक ही में लिखा है। अब बात रही इसकी, इसको हमने चेक कर लिया, तो ये देखिए इक्वल आ गया। तो ऑल 3 कंडीशन ही आप लिखेंगे, भले ही आपने 2 प्रूव करी है, पर इसके अंदर ये 2 भी आ जाएंगे, क्योंकि आपका फंक्शन देखिए इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता तो आपको ये इसी तरीके से सॉल्व करना था तीनों, क्योंकि देखिए तीनों के लिए इसने कंडीशन दी है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया, ना ही लेस देन ना ही ग्रेटर देन, इसने खाली इक्वल टू दे रखा और नॉट इक्वल टू दे रखा। तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। इन ग्राफ को भी पढ़ लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेता है 1/x का ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर का तो बना देते हैं, वाई की जगह कुछ भी रख दो, एक्स की जगह कुछ भी रख दो, तो वैल्यू क्या आएगी, पर 1/x का देख लेना। ये 3 रूल है, ये भी देखने हैं आपको कि फंक्शन कब कंटिन्यूस नहीं रहता, कब डिसकंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए इसको ओरली बता देता हूँ मैं आपको, इन क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, किस वैल्यू पे जो है फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा। आप खुद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। मैंने क्या बोला था, 1/0 नहीं आना चाहिए, वरना वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अब अगर आपने यहाँ 3 रख दिया तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसलिए आपको देखिए फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस है, क्या, एक्स इक्वल्स टू 3 में। दूसरे की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे देखिए एक्स का टर्म तो है लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर और जो इससे ऐड हो रहा है वो भी प्लस है। अब स्क्वायर में कोई चीज़ नेगेटिव आती नहीं, और अगर नेगेटिव नहीं आ रही और साथ में प्लस का टर्म है, सिंपल सी बात है वो प्लस ही होना है, या तो ये माइनस का होता, ठीक है। अब ये वाला भी देखेंगे तो ये वाला भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू -2। अब -2 और +2 इक्वल्स टू 0, तो ये वाले में एक्स इक्वल्स टू -2, ये कभी नहीं हो सकता कंटिन्यूस, और ये एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक। इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था क्या है, यहाँ देखिए खाली एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इस वाले मेथड से करना है, इस वाले मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि देखिए ये तो बेसिक से रूल है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए कह रहा है कि इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करो, ऐसा कभी बोलता नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको पता है। अंडर रूट क्या बोलता है, एक्स की पावर 1/2, ये भी कोई आपसे पूछेगा नहीं,
ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, उसका करते रहना है डेरिवेटिव। ठीक, अब चलते हैं, ये भी कोई खास नहीं है। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो इससे ये हो जाएंगे इजीली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें तूफानी नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल से हो जाएंगे। बहुत तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन को करने के। ठीक, ये मत सोचना कि एक ही होता है। फिर आगे आपका चेन रूल। ठीक, ये चेन रूल भी आप जानते हैं, जब भी कोई फंक्शन किसी और फंक्शन में हो, तो अब अगर आप डी बाई डी एक्स कर रहे हो और वो जो फंक्शन जो है वाई में है, तो क्या करते हैं हम? अब डी बाई डी एक्स वाई का कैसे करते हैं हम? वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है आपका चेन रूल। डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर 2x तो आएगा ही आएगा, उसके बाद पावर का होता है, इसका मतलब 2x का होगा तो क्या बचेगा? 2। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 e की पावर 2x। तो इस तरीके से e की पावर 2x का भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इजीली आप कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, तो देखिए इसका मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट में आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला E16 का, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स आपको इधर रखा, वाई आपको इधर रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। तो कभी कभार टी की जगह थीटा भी दे देता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकता है। तो देखिए करना कैसे, डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं है, यहाँ पर टी का टर्म है। तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए डी वाई बाई डी टी में और डी एक्स बाई डी टी में। कोई फर्क नहीं पड़ता, टी से टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन बाय टी से होगा, क्योंकि कॉस का क्या है टी। बाई चांस अगर यहाँ पर थीटा होता तो हम क्या लिखते? डी वाई बाई डी थीटा। अगर यहाँ अल्फा होता तो हम लिखते डी वाई बाई डी अल्फा, डी वाई बाई डी बीटा, कुछ भी होगा, बस आपको ये देखना है कि थीटा में क्या है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टर्म है और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें ये चाहिए। तो हमने क्या करा, डी वाई बाई डी टी लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, टी से टी कट जाएगा, बात वही बननी है। अब डी वाई बाई डी टी कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन करा। अब देखो कुछ जो सीधे साधे लोग होंगे वो क्या करेंगे, साइन को 3 बार लिख देंगे, साइन टी इंटू साइन टी इंटू साइन टी, उसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अरे भैया इतना टाइम नहीं होता है, आपको क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है साइन क्यूब टी। क्या साइन क्यूब टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर और बाहर का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर आएगा। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा देना है आपको, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, इसका मतलब एक्स की पावर एन, ये आगे आ जाएगा 3 और ये ब्रैकेट में जो है इसका क्या हो जाएगा -1 2। उसके बाद क्या होगा, अंदर का होगा, तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। तो इस तरीके से आता है। देखिए पहले पावर का होता है, अंदर का वैसे रहता है, तो पावर हो गया 3 3 आगे आगे और 2 हो गया, क्योंकि -1 होना है, तो अब फिर उसके बाद साइन टी का कॉस टी। सेम एज इट इज, देखिए ए कांस्टेंट टर्म था इसलिए ए आगे आगे, एक का हमने नहीं किया। सेम एज इट इज आपको डी वाई बाई डी टी का भी करना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। एक चीज का फर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, कॉस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी होता है। ठीक, अब क्या करना है आपको, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ रख देना है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऊपर रख देनी है। कहाँ है डी वाई बाई डी टी, कहाँ है, ढूंढ के दिखाओ, ये रहा, इसको ऊपर रख दीजिए। डी एक्स बाई डी टी इसको नीचे रख दीजिए, मारा धड़ धड़। अब ये देखिए ये क्या है, साइन टी का स्क्वायर है और कॉस टी, और नीचे क्या है, कॉस टी का स्क्वायर है और साइन टी मल्टीप्लाई में। तो साइन के टी से इसकी एक पावर कट जाएगी और कॉस के टी से इसकी एक पावर कट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि देखिए साइन टी 2 बार है, साइन टी का स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन टी 2 बार है, और ऊपर क्या है कॉस टी, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस टी 2 बार है और साइन टी। अब खुद देखो, इस कॉस टी से ये कॉस टी काट दो, साइन टी, बचा क्या, साइन टी और कॉस टी। तो देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, 3a से 3a, तो क्या बचा, साइन टी अपॉन माइनस कॉस टी इक्वल्स टू -10t। तो यही थे आपके कॉन्सेप्ट, यही थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये वाले भी कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम में ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें v अपॉन यू लिखा है, ठीक है, उसमें u भी लिखा है, लेकिन मैंने vu लिया है। ठीक है, vu लिया है मैंने। कभी कभार v की जगह x भी दे सकता है, y भी z, मतलब आपको ये समझना है कि अगर x की जगह u, वो भी मतलब कभी भी ऐसे में देता है, अगर पावर में x की पावर u या y की पावर v, z की पावर कुछ भी देता है, तो आपको सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, लॉग ले लेना है। लॉग लेके आपको क्या मिलने वाला है, लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n। ये क्या करता है, ऊपर वाले n को ये आगे ले आता है, तो हम m लॉग m कर सकते हैं। अब देखिए मैंने लॉग ले लिया, यहाँ पे भी लॉग y हो गया। अब इस पे मैंने ले लिया, तो ये जो पावर में था u, ये आगे आ जाएगा और लॉग v। अब ऐसा मैंने किया क्यों, ताकि डिफरेंशिएशन कर सकूं।
इसका नहीं होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है। अगर आप इसे आगे लिया है भी तो वी यू माइनस वन, ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो अब डिफ्रेंशिएशन करना है, चेन रूल, y में है पर डिफ्रेंशिएशन x में हो रहा है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल का तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स के साथ y जुड़ रखा, इस y को आप यहाँ भेज दो, ये चीज़ें ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। और जो y है यहाँ, y अब क्या था हमारा, u अपॉन वी, तो u अपॉन वी हम यहाँ रख देंगे। ये आपका आंसर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, वरना मैं और धीरे धीरे जाता। ठीक है, तो ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए इनकी प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है, और अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।